राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों को भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष में गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान गणेश की जय हो। कृपया कमेंट बॉक्स में भगवान गणेश की जय हो अवश्य ही लिख दीजिएगा। आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी व्रत कथा में राजा नल की कथा। पार्वती जी ने गणपति जी से पूछा, हे पुत्र, भादो माह की कृष्ण चतुर्थी का व्रत, जिसको कि संकट नाशक चतुर्थी कहा जाता है, किस तरह से किया जाता है, मुझसे कहिए। गणेश जी बोले, हे माता, भाद्रपद की कृष्ण चतुर्थी संकट नाशक तरह तरह के फलों एवं सिद्धियों को देने वाली है। इसकी पूजा पहले कहीं विधि से करनी चाहिए। केवल भोजन से संबंधित ही कुछ विशेषताएं इस व्रत में हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, माँ पार्वती ने ऐसी बात सुनकर उनसे पूछा, हे पुत्र, भोजन में क्या होना चाहिए तथा पूजन में क्या विशेष बात है, उसे कहिए। गणेश जी ने कहा, गुरु द्वारा बताई गई विधि से इस दिन श्रद्धा भक्ति से पूजन करें। व्रती 12 महीनों में अलग अलग नामों से विनायक, एकदंत, कृष्णपिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरम, विकट, वक्रतुंड, आखुरथ, विघ्नराज और गणपधिप गणेश जी की क्रमशः एक एक नाम से आराधना करें और उनकी पूजा करें। चतुर्थी के दिन सुबह सवेरे रोज के कार्यों को निपटाकर व्रत करें। रात को पूजन करें तथा कथा सुने। पूर्व काल में एक पुण्यात्मा और यशस्वी राजा नल हुए। उनकी रूपवती रानी दमयंती नाम से विख्यात थीं। राजा नल को एक बार श्रापित होकर के राज्य को छोड़ना पड़ा था और रानी से अलग रहने का वियोग सहना पड़ा। तब रानी ने इस उत्तम व्रत को किया। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, दमयंती ने किस तरीके से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के असर से 3 महीने के भीतर ही उन्हें अपने पति से मिलने का अवसर मिला। इन सब बातों को आप बताएं। श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसा पूछने पर गणपति जी ने उत्तर दिया, उसे मैं कह रहा हूँ, सुनिए। श्री गणपति जी कहते हैं, हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी विपत्तियों को झेलना पड़ा। हाथी खाने से हाथियों की और घुड़साल से घोड़ों की चोरी हो गई। डाकुओं द्वारा राजा का खजाना लूट लिया गया। अग्नि के लपेटों से उनका सारा माल स्वाहा हो गया। मंत्रियों ने भी राजा का साथ छोड़ दिया। राजा जुए में अपने सभी कुछ हार गए। उनकी राजधानी भी जुए में हाथ से निकल गई। सब ओर से निराश होकर के राजा नल वन में चले गए। उन्हें वन में दमयंती के साथ बहुत से कष्ट उठाने पड़े। अंत में उनका रानी से वियोग हो गया। राजा किसी नगर में सेइस का काम करने लगे। रानी अन्यत्र किसी नगर में रहने लगी तथा राजकुमार भी किसी दूसरी जगह नौकरी करने लगा। जो कभी राजा, रानी, राजपुत्र कहलाते थे, वे अब भीख मांगने लगे। नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो गए और एक दूसरे से बिछुड़ करके कर्मों के फल पा करके उन्हें भोगते हुए समय गुजारने लगे। एक बार की बात है, वन में इधर उधर भटकते हुए दमयंती ने शरभंग ऋषि के दर्शन किए। उनके चरणों में मस्तक झुका करके हाथ जोड़ करके दमयंती ने कहा, हे ऋषिराज, मेरे पति मुझे कब मिलेंगे? किस प्रकार मुझे हाथी घोड़ों से सुसज्जित घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी? मेरा भाग्य कब उदय होगा? हे मुनिश्रेष्ठ, कृपा आप ही बताएं। श्री गणेश जी कहते हैं कि दमयंती का यह प्रश्न सुनकर शरभंग ऋषि ने कहा, हे दमयंती, मैं तुम्हारे भले की बात बता रहा हूँ, इसे सुनो। इससे दारुण दुख का नाश होता है और यह समस्त प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है एवं अच्छे फल देने वाला है। भाद्रपद की कृष्ण चतुर्थी संकट नाशनी कही गई है। इस दिन स्त्री पुरुषों को एक दंत भगवान गणपति जी की आराधना करनी चाहिए। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से, हे रानी,
तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। 7 माह के भीतर ही तुम्हारे पति तुम्हें मिल जाएंगे। यह बात मैं पूर्ण निश्चय के साथ कहता हूँ। गणपति जी कहते हैं, सर्वभंग ऋषि के इन सभी वचनों को सुनकर दमयंती ने भाद्रपद की संकट नाशनी चतुर्थी को यह व्रत किया। उसी समय से प्रति माह गणेश जी का पूजन करने लगी। 7 माह के भीतर ही हे राजन, इस श्रेष्ठ व्रत को करने से उसे पहले की तरह पति, पुत्र, राज्य और सभी प्रकार के सुख, वैभव आदि की प्राप्ति हो गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडु पुत्र युधिष्ठिर, इस व्रत को इसी प्रकार करने से आपको राज्य की प्राप्ति होगी तथा आपके समस्त शत्रुओं का नाश होगा, ऐसा निश्चय है। हे राजन, इस तरह मैंने सर्वोत्तम व्रत को बताया, समस्त संकटों का निवारण करेगा तथा तुम्हारे भाग्य की उन्नति करेगा। ऐसा कहते हैं भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कि तुम भी इस व्रत को करो और इस व्रत को करने से तुम्हारे समस्त दुख दूर हो जाएंगे भगवान गणेश की कृपा से। भगवान गणेश की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, माँ पार्वती की जय हो, भगवान शंकर की जय हो, सभी ऋषि मुनियों की जय हो। आइए सुनते हैं भगवान गणेश के वाहन मूषक के जन्म की कथा को। बड़े ही प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक इस कथा को सुने, जिससे कि इस कथा के पुण्य फल की प्राप्ति हो। सुमेरु पर्वत पर शौभरी ऋषि आश्रम बना करके तप करते थे। उनकी पतिव्रता पत्नी मनोमयी इतनी रूपवती थी कि उनके रूप पर यक्ष, गंधर्व आदि सभी मोहित थे। मनोमयी के पतिव्रता और शौभरी ऋषि की पत्नी होने के कारण गंधर्व मनोमयी की ओर देखने का साहस नहीं कर पाते थे। लेकिन क्रौंच नामक एक दुष्ट गंधर्व से रहा नहीं गया। क्रौंच ऋषि पत्नी के हरण का अवसर देखने लगा। एक बार ऋषि लकड़ियां काटने के लिए वन को गए। क्रौंच को मनोमयी के हरण का यह उचित समय लगा। वह आश्रम में आया और क्रौंच मनोमयी का हाथ पकड़कर खींचकर अपने साथ ले जाने लगा। संयोगवश उसी समय ऋषि वहां पर पहुंच गए। ऋषि शौभरी ने जब यह देखा तो उन्होंने क्रौंच गंधर्व को श्राप दे दिया कि तूने चोरों की तरह मेरी पत्नी का हरण करना चाहा। तू मूषक बन जा, तू धरती के भीतर छुपकर रह और चोरी करके अपना पेट भरो। क्रौंच मुनि के चरणों में गिर करके माफी मांगने लगा और कहने लगा कि यह सब कामदेव के प्रभाव से हुआ है। कामदेव के प्रभाव के कारण मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसलिए मैंने यह अपराध किया है। आप दयालु हैं, कृपया मुझे क्षमा कर दें। बार बार माफी मांगने से ऋषि के मन पसीज गया। ऋषि ने कहा कि मेरा श्राप व्यर्थ तो नहीं जाएगा, लेकिन मैं इसमें सुधार कर देता हूँ। इस श्राप के कारण तुम्हें बहुत ही सम्मान मिलेगा। ऋषि ने कहा कि द्वापर में महर्षि पराशर के यहाँ गणपति गजमुख पुत्र रूप में प्रकट होंगे, तब तुम उनके वाहन बनोगे, जिससे देवगण भी तुम्हारा सम्मान करने लगेंगे। शापग्रस्त क्रौंच चूहा बन गया। उसका शरीर विशालकाय था। वह उदंड तो पहले से ही था, लेकिन ताकत के कारण अब वह रास्ते में आने वाली सारी चीजों को नष्ट कर देता था। एक बार वह महर्षि पराशर के आश्रम में पहुंच गया। वहां उसने अपने आदत के अनुसार आश्रम में रखे हुए सारे मिट्टी के पात्र को तोड़ दिया। आश्रम की वाटिका को उजाड़ डाली। सारे वस्त्र और ग्रंथों को कुतर दिया। भगवान गणेश भी उसी आश्रम में थे। महर्षि पराशर ने चूहे की करतूत भगवान गणेश को बताई। भगवान गणेश ने उस दुष्ट मूषक को सबक सिखाने की सोची। उन्होंने मूषक को पकड़ने के लिए अपना पाश फेंका। पाश
मूसक का पीछा करते हुए पाताल लोक तक पहुंच गया। पाश मूसक के गले में जाकर अटक गया और मूसक बेहोश हो गया। पास में घिसटता हुआ मूसक गणेश जी के सम्मुख उपस्थित हुआ। जैसे ही होश आया, उसने बिना पल गंवाए भगवान गणेश की आराधना शुरू कर दी और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। भगवान गणेश ने भी मूसक की आराधना से प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि तुमने लोगों को बहुत कष्ट दिए हैं। मैंने दुष्टों के नाश एवं साधुओं के कल्याण के लिए ही अवतार लिया है। तुम शरणागत हो, इसलिए क्षमा करता हूँ। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांग लो। क्रौंच आदत से मजबूर था। भगवान गणेश जी से प्राणदान मिलते ही फिर उसमें अहंकार जाग गया। वह भगवान गणेश से बोलता है कि मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन यदि आपको मुझसे कोई इच्छा हो तो कहें, मैं आपकी इच्छा को अवश्य पूरी करूंगा। मूसक की गर्व भरी वाणी सुनकर भगवान गणेश जी मुस्कुराए और कहा, यदि तुम्हारा वचन सत्य है तो तुम मेरा वाहन बन जाओ। मूसक ने बिना देरी किए तथास्तु कह दिया। भगवान गणेश जी ने उसी पर सवार हुए और गजानन के भार से दबकर उसके प्राण संकट में आ गए। उसने फिर भगवान गणेश से प्रार्थना करी कि आप अपना भार कम करें और मुझे वहन करने योग्य बनाएं। भगवान गणेश ने मूसक की विनती को सुना, स्वीकार किया और कहा कि ठीक है, अब मैं अपने भार को कम कर लेता हूँ, लेकिन अब तुम किसी भी जगह पर उत्पात नहीं करोगे। आज यही कारण है कि लोग अपने घरों में चूहा के उत्पात मचाने पर भगवान गणेश को याद करते हैं। इस प्रकार से यह है भगवान गणेश के वाहन मूसक के जन्म की कथा। भगवान श्री गणेश की जय हो, उनके वाहन मूसक की जय हो, माता पार्वती की जय हो, भगवान शंकर की जय हो, जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ गणेश संकष्टी चतुर्थी कथा की। भगवान गणेश की गणेश चतुर्थी जो संकष्टी है का व्रत है, उसका मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। यह सावन महीने का पहला चतुर्थी व्रत होगा। सावन महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को गजानन संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं। गणेश चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश जी की कृपा पाने के लिए रखा जाता है। पंचांग के अनुसार, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हर महीने में 2 बार गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। कृष्ण पक्ष का जो व्रत होता है गणेश चतुर्थी का, उसे संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है, और शुक्ल पक्ष में जो गणेश जी के व्रत रखा जाता है उसे बैनायकी गणेश चतुर्थी व्रत कही जाती है। गणेश जी को दुर्वा बहुत पसंद है, इससे दुर्वा आज जरूर चढ़ाएं। गणेश जी को सिंदूर अवश्य चढ़ाएं। जो व्रती हैं वह तो करते ही हैं शाम की पूजा, लेकिन जो व्रती नहीं है वो भी भगवान गणेश जी की पूजा आराधना शाम के समय में अवश्य करें और साथ में यह कथा भी अवश्य सुने। इस चतुर्थी व्रत में व्रती को पूरे दिन उपवास रखना चाहिए और शाम में गणेश चतुर्थी की कथा सुननी चाहिए। इसके बाद चंद्र दर्शन करके अपना व्रत को खोलना चाहिए। बहुत लोग व्रत नहीं भी खोलते हैं, पूरी रात व्रत करते हैं, फलाहारी लेते हैं। चंद्रोदय का समय है 9:26। चूँकि बरसात का समय है तो जरूरी नहीं है कि आपको चंद्रमा के दर्शन मिले ही। यदि चंद्रमा के दर्शन नहीं भी मिल रहा है लेकिन आपको समय पता है कि चंद्रोदय है 9:26, तो उसके बाद में किसी समय भी आप चंद्रमा को अर्घ दे दें। श्रावण श्री गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। श्रावण श्री गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा अनुसार इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। जब धर्मराज राज्यच्युत होकर अपने भाइयों के साथ वन में चले गए थे, तब उन्होंने भगवान कृष्ण से अपने कष्टों को लेकर जो प्रश्न किया था उस कथा को आप सुनिए। युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम,
ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम वर्तमान में संकटों से मुक्त हो सकें, हम लोगों को आगे किसी प्रकार का कष्ट न भोगना पड़े? कृपया ऐसा उपाय बताएं। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि जब युधिष्ठिर ने विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बार बार अपने कष्टों के समाधान का उपाय पूछने लगे, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, प्रत्येक कामनाओं को पूरा करने वाला एक महान गुप्त व्रत है। युधिष्ठिर, इस व्रत के बारे में मैंने कभी किसी को नहीं बताया। हे राजन, प्राचीन समय में तब सतयुग था। तब पर्वतराज हिमांचल की कन्या पार्वती ने शंकर जी को पति रूप में पाने के लिए घने वन में जाकर कठोर तपस्या की, लेकिन भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। तब पार्वती जी ने गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी उसी क्षण प्रकट हो गए, जिसे देखकर पार्वती जी ने पूछा कि मैंने कठोर, दुर्लभ और लोमहर्षक तपस्या की, लेकिन भगवान शिव को प्राप्त न कर सकी। कृपया करके आप मुझे अपने कष्ट विनाशक दिव्य व्रत, जिसे नारद जी ने कहा है, उसके महत्व के बारे में बताइए। पार्वती जी की बात सुनकर गणेश जी उस कष्टनाशक शुभदायक व्रत का वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा, अत्यंत पुण्यकारी और समस्त कष्टनाशक व्रत को कीजिए। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और जो व्यक्ति इस व्रत को करेगा उसे सफलता जरूर मिलेगी। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की रात में चंद्रदेव का पूजन करना चाहिए। उस दिन मन में संकल्प लेना चाहिए कि जब तक चंद्रोदय नहीं होगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी, अतः निराहार रहूंगी। पहले गणेश पूजन करके ही भोजन करूंगी। इसके बाद सफेद तिल के जल से स्नान करना चाहिए। फिर मेरे पूजन करने के बाद में अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोना, चांदी, तांबा, मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। मूर्ति को कलश पर पहले एक वस्त्र बिछाएं, उसके ऊपर अष्टदल कमल बनाएं की आकृति बनाएं और फिर उस मूर्ति को वहां पर स्थापित कर दें और इसके बाद षोडश उपचार विधि से पूजन करें। प्रतिमा का ध्यान करते हुए कहें, हे लंबोदर, हे चार भुजा वाले, हे तीन नेत्र वाले, लाल रंग वाले, हे नील वर्ण वाले, शोभा के भंडारा, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करता हूँ या करती हूँ। हे गजानन, मैं आपका आवाहन करती हूँ। हे विघ्नराज, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और यह आसन मैं आपको दे रही हूँ, कृपया इसे ग्रहण करें। इसके बाद कहें, हे लंबोदर, यह आपके लिए पाद्य है। यह, हे शंकर सुमन, यह आपके लिए अर्ध है। हे उमापुत्र, यह आपके लिए स्नानार्थ जल है। हे वक्रतुंड, यह आपके लिए आचमनीय जल है। हे शूर्पकर्ण, यह आपके लिए वस्त्र है। हे सुशोभित, यह आपके लिए यज्ञोपवीत है। हे गणेश्वर, आपके लिए यह रोली चंदन है। हे विघ्न विनाशक, यह आपके लिए फूल है। हे विकट, यह आपके लिए धूपबत्ती है। हे वामन, यह आपके लिए दीपक है। हे सर्वदेव, यह आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है। हे देव, आपके निमित्त यह फल है। हे विघ्नकर्ता, आपके निमित्त मेरा प्रणाम है। प्रणाम करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। इस तरह से षोडश उपचार करके भगवान को भोग लगाएं। हे देवी, देसी घी से 15 लड्डू बनाएं। सबसे पहले भगवान को लड्डू अर्पित करें, फिर उसमें से 5 लड्डू ब्राह्मणों को दे दें। अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। फिर चंद्रोदय पर चंद्रमा को अर्घ दें। अर्घ देते समय यह कहें कि हे देवी, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो। हे गणेश जी के प्रिय हो। हे चतुर्थी, हमारे अर्घ को ग्रहण करो, तुम्हें मेरा प्रणाम है। इसके बाद फिर 5 लड्डू का खुद भोजन करें। फिर कहें, हे लंबोदर, आप हर व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं, आपको मेरा प्रणाम है। हे समस्त विघ्नों के नाशक, आप मेरी कामनाओं को पूर्ण करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की प्रार्थना करें। हे दिव्यराज, आपको नमस्कार है, आप साक्षात देव स्वरूप हैं। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पित कर रहे हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों को भोजन करा के गणेश जी से प्रार्थना करें। प्रार्थना करके प्रतिमा का विसर्जन कर दें और अपने गुरु को अन्न, वस्त्र आदि दक्षिणा के साथ मूर्ति दे दें। विसर्जन करते हुए कहें कि देवों में श्रेष्ठ गणेश जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए और इस व्रत पूजन का फल हमें दीजिए। हे सुमुखी, इस तरह से गणेश चतुर्थी की व्रत करना चाहिए। यह व्रत जन्म भर या 21 वर्ष तक किया जा सकता है। यदि इतना करना ही संभव न हो तो 1 वर्ष तक इस व्रत को करें। यदि तब भी संभव न हो तो वर्ष के 1 मास को
तो अवश्य ही यह व्रत करें। सावन चतुर्थी को व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। इस तरह से इस कथा को सुने। कथा को सुनने से पहले आप अपने हाथ में दाहिने हाथ की गदेली में फूल, चावल और थोड़ा सा जल अवश्य रख लें। जब इस पूरे कथा को सुन लें तो उस अक्षत फूल को भगवान गणेश जी के सामने समर्पित कर दें। जो भी आपके पास में भोग की वस्तु हो, धूप, दीप, नैवेद्य सब दिखाएं। गणेश जी की प्रतिमा का पूजा करें। उसके बाद में आरती करें, गणेश जी की स्तुति करें और स्तुति करने के बाद में अपने बड़े भाव से गणेश जी से प्रार्थना करें। गणेश जी को भोग में लड्डू अवश्य लगाएं, मोदक हो तो मोदक लगाएं। गणेश जी को दुर्वा बहुत पसंद है, दुर्वा अवश्य चढ़ाएं। 11 या 21 दुर्वा की दुर्वा का एक गांठ बना लें और गांठ बना करके भगवान गणेश जी के सामने रख दें और गणेश जी को पीला सिंदूर अवश्य लगाएं। जब आप चंद्रमा को अर्घ दें तो जिस लोटे से चंद्रमा को अर्घ दें उस जल में थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध थोड़ा सा डाल लें। मीठे में कुछ भी डालें, चाहे बतासा डालें, चाहे शक्कर डालें, चाहे कोई सफ़ेद बर्फी वगैरह मीठा आपके पास हो तो वो डालें। इस तरह से डाल करके चंद्रमा को अर्घ दें। इससे चंद्र देवता की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। इस तरह से भगवान गणेश जी की बड़े ही मन से, भाव से पूजा करें। गणेश जी की स्तुति अवश्य करें। जो गणेश जी का 12 नाम है, प्रणम्य शिक्षा देवी गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरणते कामा सिद्ध अर्थे प्रथम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयम तृतीयम किशमिकाक्षम गजवकतम चतुर्थकम लंबोदरम पंचम च षष्ठम विकटमेव च सप्तम विघ्नराजम धूम्रवर्ण तथा अष्टकम नवम भालचंद्रम दशम तु विनायकम एकादश गणपति द्वादश तु गजाननम द्वादश शैतानि च विघ्नमयम तस् सर्व सिद्ध क्रम प्रभु। इस श्लोक को, इस स्तुति को, यह गणेश जी के 12 नाम हैं, इसे अवश्य पढ़ें। इन 12 नामों को पढ़ने से गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और धन, संपत्ति, आयु, व्यापार में हानि हो रहा है तो वह भी दूर होता है और सारे विघ्न को भगवान गणेश जी दूर करते हैं और सारे कार्य बनने लगते हैं। सबका मंगल हो। इस स्तुति को जरूर पढ़ें। इसके बाद गणेश जी की आरती करें। सारे परिवार मिलकर के आरती करें और फल फूल भोग सारे परिवार को बांटें। राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवान श्री गणेश की जय हो। ओम गण गणपते नमः। आइए सुनते हैं भगवान श्री गणेश की गणेश चालीसा। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपालु विघ्न हरन मंगल करण जय जय गिरिजा लाल जय 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 गणपति गणराजू मंगल भरण करण शुभ काजू जय गज बदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता वक्रतुंड सुचि सुंड सुहावन तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन राजित मणि मुक्तन उर्माला स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम मोदक भोग सुगंधित फूलम सुंदर पीतांबर तन साजित चरण पादुका मुनि मन राजित धन शिव सुवन षडानन माता गौरी ललन विश्व विख्याता रिधि सिद्धि तव चमर सुधारे मूसक वाहन सोहत द्वारे कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी अति सुचि पावन मंगलकारी एक समय गिरिराज कुमारी पुत्र हेतु तब कीन्यो भारी भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा तब पहुँचे तुम धरि द्विज रूपा अतिथि जान के गौरी सुखारी बहुविधि सेवा करो तुम्हारी अति प्रसन्न है तुम वर दीन्हा मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा मिले पुत्र तुम बुद्धि विशाला बिना गर्भ धारण यही काला गणनायक गुण ज्ञान निधाना पूजित प्रथम रूप भगवाना अस कही अंतर ध्यान रूप है पलना पर बालक स्वरूप है बनि सुरुदन जमहि तुम ठाना लखी मुख सुख ने गौरी समाना सकल मगन सुख मंगल गावही नवते सुरन सुमन बरसावही शंभु उमा बहुदान लुटावही सुर मुनि जन सुत देखन आवही लखी अति आनंद मंगल साजा देखन भी आए शनि राजा निज अवगुण गुणी सनि मन माही
बालक देखन चाहत नाही, गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सो मोर न शनि तुम भायो, कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करियो शिशु मोहि दिखाई, नहीं विश्वास उमा उर भयहूँ, शनि सो बालक देखन कहूँ, पड़ते ही शनि द्रग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा, गिरजा गिरी विकल है धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं बरणी, हाहाकार मचियो कैलासा, सन की नेवलक सुत को नासा, तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काट चक्र सो गज सिर लाए, बालक के धर ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो, नाम गणेश शंभु तब कीने, प्रथम पूज्य विधि निधि बर दीने, बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी कर प्रदीक्षिणा लीन्हा, चले सठानन भरम भुलाई, रची बैठ तुम बुद्धि उपाई, चरण मातु पित के धर लीने, तिनके साथ प्रतीक्षण कीने, धनी गणेश कहे शिव ही हर से, नभते सुरन सुमन बहुबर से, तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई, महमतहीन मलिन दुखारी, करो कौन विधि विनय तुम्हारी, भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा, अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे, दुहा श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करें धर ध्यान, नित नव मंगल ग्रह बसे, लहे जगत सन्मान, संबंध अपने सहस्त्र दस, ऋषि पंचमी दिनेश, पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। भगवान श्री गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक पर सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आंख देत कोड़िन को काया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डून का भोग लगे संत करें सेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलि हारी। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। भगवान श्री गणेश की जय हो, माता पार्वती की जय हो, भगवान भोले शंकर की जय हो, सभी दिव्य ऋषियों की जय हो, सभी दृश्य ऋषियों की जय हो, सभी अदृश्य ऋषियों की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो जय हो जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।